नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है। इसमें इसमें जो ये मतलब अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पॉइंट से। तो पहला इसमें पॉइंट है, भारत में एकल नागरिकता है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जैसे अमेरिका में है दोहरी नागरिकता, मतलब राज्यों की अलग नागरिकता, राज्यों का अलग झंडा है और भारत देश का एक अलग झंडा है। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि राज्यों के स्तर पर ना होकर ये देश स्तर पर एक राष्ट्रीय नागरिकता है, जो कि एक इकहरी नागरिकता है, जिसे हम एकल नागरिकता कहते हैं। दूसरा पॉइंट है नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली है ना, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। अब अनुच्छेद 5 यहाँ पर ये 5वां अनुच्छेद ये दिया गया है कि संविधान के लागू होने के समय भारत की नागरिकता, तो ये 25 जनवरी 1950 लागू हुआ था जिस दिन, उस समय भारत की नागरिकता इस प्रकार मिलेगी। और 60वां अनुच्छेद है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता 15 जुलाई 1948। भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता 1 मार्च 1947। ये इस दिन ये नियम बनाए गए। अनुच्छेद अनुच्छेद 7 यहाँ से 6 यहाँ पर था, 7 यहाँ से है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, यहाँ पर ये लिख नहीं पाए, ये है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर उत्पत्ति वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी जिनके माता पिता कोई भी भारत के बाहर था वहाँ पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, अगला अगला पॉइंट है विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होना, यानी जो अनुच्छेद 9 में है जो भी व्यक्ति विदेशी नागरिकता अर्जित कर लेता है उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, ये है 9 में। और आर्टिकल 10 में है नागरिकों के अधिकार जब तक वह अपराध न करे तब तक निलंबित नहीं हो सकते। अर्थात कोई भी नागरिक जब तक देश विरोधी घटना या कुछ भी उसमें शामिल नहीं पाया जाता या फिर कोई देश विरोधी घटना कार्य नहीं करता तब तक उसके अधिकार जो है निलंबित नहीं हो सकती है, छीने नहीं जा सकती, इन्हें कोई भी नहीं छीन सकता, ये हमारा अधिकार। इसी में एक पॉइंट है संसद को नागरिकता संबंधी कानून का बनाने का अधिकार है ना। तो नागरिकता संबंधी अधिकार बनाने का किसको अधिकार है? संसद ने समय समय पर नागरिकता संबंधी अधिनियम बनाए भी, जो कि एक 1955 में, एक 86 में, दूसरा एक 1992 में संशोधन के तहत, एक 2003 में, 2005 और 2015 अभी तक जो है नागरिकता पर संबंधी कानून बनाए गए। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है 1955 नागरिकता अधिनियम 1955, ये वाला 1955 भारत नागरिकता अधिनियम, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो ये है, इसमें दिया गया कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में इसमें जो है जिक्र किया गया। तो पहली स्वतंत्रता है जन्म से, मतलब यदि भारत के क्षेत्र में और माता या पिता कोई भारत का नागरिक हो, कोई एक भारत का नागरिक हो, तो उस बच्चे को, जन्म लेने वाले बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगला तथ्य है वंश से अर्थात बच्चे के दादा दादी और नाना नानी अगर भारत के नागरिक हों, दादा दादी या फिर नाना नानी अगर भारत के नागरिक हों तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, ये हो गया वंश। तीसरा बिंदु है पंजीकरण से, जब विदेशी नागरिक भारत आता है तो 7 वर्ष भारत रहने के बाद उसे भारत में नागरिकता दी जा सकती है, यानी जब वो 7 वर्ष रह लेता है भारत में, 7 वर्ष, तो उसे नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। चौथा है देशीकरण से अर्थात यदि विदेशी व्यक्ति 10 वर्ष से अधिक भारत में हो, 10 वर्ष से अधिक से, तथा 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा तथा कला, साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र में निपुण हो, अर्थात वह व्यक्ति कुछ ना कुछ जानता हो और हमारी भाषा जानता हो, हमारे यहाँ की संस्कृति को भी जानता हो, ताकि उसके रहने से हमें हमारे देश के विकास में कोई सहयोग हो। 5वां बिंदु है अर्जित भूमि, भारत को प्राप्त क्षेत्र के सभी नागरिक भारत के नागरिक हैं, यानी भारत को कोई भी क्षेत्र जब प्राप्त होता है तो उसमें जो भी नागरिक रहते हैं, जो भी अर्जित भारत को भूमि होती है उसमें जो भी नागरिक रहते हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाती है। जैसे हमारे भारत में सिक्किम राज्य जोड़ा गया था तो उसके सभी नागरिकों को हमारे देश की नागरिकता दी गई थी। ये हो गई ये बात हमारे अनुच्छेद 9 की। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 10 के तहत परिभाषित
तो अनुच्छेद 10 के तहत क्या परिभाषित किया गया है कि स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग करना, पहला इसका बिंदु। अर्थात कोई व्यक्ति अगर चाहता है तो वह स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है, इसमें कोई उसको रोक टोक नहीं है। पर उसको वह नागरिकता त्याग करने के बाद अगर वह नागरिकता लेना चाहता है तो उसको इन ऊपर दिए गए कि बिंदु को पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा, अन्यथा उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।